वेलकम बैक गाइस। मैं जा रहा हूँ अभी पार्सल लेके गुड़गांव सेक्टर 8 तिलक नगर से लेके। और पार्सल आप भी देख पा रहे हो, थोड़ा वेट है इसके अंदर, 15 किलो के आसपास का है। तो अभी मैं हाईवे वाला रूट ही लेके जा रहा हूँ, इसी में समझदारी रहेगी तिलक नगर से। और अभी मैं बस महिपालपुर पहुँचने वाला हूँ। ऐसे मौसम अब सही हो गया वैसे काम करने के लिए। दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, बट शाम होते होते मौसम बढ़िया हो ही जाता है वैसे काम करने के लिए। और मेरा पहला पार्सल बचा है 350, हाँ 360 रुपये तक का पार्सल है ये। तो सही है, पहला पार्सल दूर का मिल गया, क्योंकि कल तो मेरा पहले 2-3 पार्सल मेरे बहुत कम अमाउंट के लगे थे। ऐसा होता है कि पहला पार्सल जब हमारा दूर का मिल जाता है तो उससे फ़ायदा होता है कि हमें वापसी आने में भी हमारी अर्निंग हो जाती है, खाली नहीं आना पड़ेगा और सही टाइम पे मिल जाए। तो नहीं तो जैसे 5-6 बज जाते हैं और हमारा काम हो अगर 500-600 रुपये का हो रखा हो, और फिर कोई पार्सल अगर साइन होता है बड़ा जो कि अलग रूट का है, अपोजिट डायरेक्शन का है, तो फिर वो कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा। तो वैसे भी अब अंधेरा जल्दी हो ही रहा है आजकल, आप लोग को पता ही है। 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, 7 बजे तक सब समझ जाते हैं कि हमें काम ख़त्म करना चाहिए, बस फिनिशिंग करनी चाहिए काम की। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है काम करने की। पहले दूर का ऑर्डर कंप्लीट करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे वापस आने की तरफ सोचो, और लास्ट 8-9 बजे, 8:30-9 बजे तक अपने जोन की तरफ आ जाओ, काफ़ी हद तक क्लोज। ओहो, यहाँ पे लगता है किसी बात का जाम लग रहा है। ये देखो गाइस, कितना जाम लगा रखा है इस एक्सीडेंट ने, समझ लो। अभी आपने देखा था, मैं महिपालपुर के स्टार्टिंग में था, वहाँ से लेकर रजोकरी फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ से हम नीचे अब कट लेते हैं गोल चक्कर से कापासेड़ा की तरफ जाने के लिए, वहाँ तक पूरा जाम था इस एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से। यार फटाफट से इनको, वो पूरे कितने ट्रक, नो एंट्री खुल गई है, पूरे पीछे तक जाम लगा हुआ था। ऐसा यार लोग ना करे तो सही है यार। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, कहीं साइड में लगा के मैटर को सॉल्व कर लो। ये तो ना कि आप दूसरों को चक्कर में भाई पूरा फ्लाईओवर जाम हो रखा, और ना कोई पुलिस वाला मुझे दिखा वहाँ पे। ये हाईवे पे पुलिस वाले तो बल्कि पेट्रोलिंग करती रहनी चाहिए, ताकि जहाँ एक्सीडेंट होए ऐसे जाम ना लगे। तो बस थोड़ी दूर है और रह गया यहाँ से, राजीव चौक से राइट है, मुड़ना है नीचे से। मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जो भी राइडर जैसे यूपी और हरियाणा से लॉगिन करता है अपनी आईडी और पार्सल उसको मिलता है दिल्ली साइड का या तो तिलक नगर में आके ज़रूर वेट करें। जैसे हम सब राइडर को पता है कि करोल बाग, रजौरी गार्डन या लाजपत नगर या चांदनी चौक, गफ़ार मार्केट, ये बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ से ऑर्डर मिलने गारंटीड काफ़ी हद तक रहती है। बट अभी क्या है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। वैसी जैसे लाजपत नगर रजौरी गार्डन की मार्केट है, वैसी तिलक नगर की सेंट्रल मार्केट भी है अपना हल्दीराम के पास। वहाँ से लाइट की मार्केट जो है, वहाँ पे आके आप ज़रूर वेट करो, वहाँ से पार्सल मिलने के चांसेस आपको काफ़ी हद तक है। मैं तो मोस्टली जब मुझे लोग ऑर्डर नहीं मिलते तो मैं वहाँ ज़रूर। गाइस ये देखिए, यहाँ पे कितनी मज़ेदार चीज़ दिख रही है। आप बोलोगे क्या है, ये देखो यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हो, E78, E75, E74, E73, ऐसी ये E76। यहाँ से मैंने पार्सल लेके जा रहा हूँ, आप पार्सल देख पा रहे हो, ये बड़ा पार्सल है थोड़ा। बट इस तरह की जो मार्किंग आप देख पा रहे हो हाउस नंबर की,
ये शायद सभी जगह है यहाँ पे। थोड़े बार यहाँ भी देख लेते हैं एक बारी। ये ऐसा लग रहा है किसी RW ने मिलके सब घर के बाहर लिखवाई है। ओए यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब हम पार्सल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो बेशक से कोठियों के बाहर या सोसाइटी के बाहर नंबर लिखे होते हैं, बट मोस्टली नंबर नहीं लिखे होते हैं किसी के पास। तो कन्फ्यूज़न हो जाती है जब जहाँ A और B आ जाता है। जैसे 45 नंबर के बाद हम सोचते हैं 46 47 आएगा, पता चलता है 45 के पार्ट है और फिर गलत बेल बजा दी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी यार। इस तरह की ना मार्किंग हर घर के बाहर और इवन हर जगह होनी चाहिए, हर कॉलोनी में होनी चाहिए। क्योंकि अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो RW होते हैं, लोग स्मॉल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ देख के ना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ ऐसी, क्योंकि लोग पर्सनली अपने घर के बाहर लिखवा सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसे लिखवाए तो भाई देख पा रहे हो। एक ज़रूर यहाँ के किसी ने प्रधान ने या जो कहते हैं ना मेंबर होगा RW का, उसने मिल के लगवाए हैं बोर्ड। तो पार्सल चलते हैं, यहाँ पे पास में देना है पार्सल, सेक्टर 71 के पास देना है पार्सल। और एक डॉक्यूमेंट देना है मुझे यहाँ सामने EMR में। यार सीरियसली यार, ये नंबर ऐसे हर जगह लिखे ना भाई, राइडर्स लोग काफ़ी टेंशन फ्री हो के हाउस नंबर नहीं, बिकॉज काफ़ी लोग ना बेल रिंग की प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं अगर जैसे गलत बेल बजा दी तो पहले एक डॉक्यूमेंट देने सामने बिल्डिंग में। और यहाँ पे इन्हीं की कोई कंपनी है यहाँ पे कोई, और इन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं जहाँ पे सामान देना है। तो कस्टमर ने मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, तो मैंने कहा चले जाते हैं, 50 रुपये दे रहे हैं। जहाँ से मैं निकल के आया हूँ सेक्टर 56 का है, पहले यहाँ से पर सामने ही देना है मुझे। चलते हैं ये EMR में। इस वाली बिल्डिंग में देना है हमें सामने। तो अब चलते हैं फटाफट से पार्सल डिलीवर करने के लिए। सेक्टर 71 गुड़गांव। इसको देख के मेरा काम हो तो जाएगा 500 रुपये तक का, 500 520-30 का हो जाएगा। ये तो बात है भाई कि वापसी का पार्सल जो देती है कंपनी वो बोर्जुई है 99% मेरे साथ। और अभी मैं पार्सल लेके जा रहा हूँ पश्चिम विहार B1 ब्लॉक। और वैसे इन सोसाइटीज़ जो होती हैं गुड़गांव में, आप देख पा रहे कितना शांत इलाका लग रहा है, एकदम कुछ सन्नाटा ही नहीं है समझ लो। यहाँ से जब पार्सल बसते हैं तो ऐसे राइडर्स थोड़ा टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो भाई कोई बड़ा कमर्शियल पैकेट तो नहीं होगा। अभी इन मैडम का कोई सूट है वो मुझे डिलीवर करना है पश्चिम विहार में। तो इन लोकेलिटीज़ में वेट करने का एडवांटेज जो होता है ना राइडर्स को, वो यही रहता है कि पार्सल जो होते हैं ना बहुत डिसेंट पार्सल होते हैं। अपना बैग में रखा कोई चार्जर, लैपटॉप, कपड़ा, कुछ भी हो सकता है, और हम जा सकते हैं राइड पे। ना हमें कोई पुलिस का डर है, ना पार्सल का, ना रस्सी का। एक रस्सी मेरी आज गुम हो गई, पार्सल डिलीवर कर रहा था मैं, और कहीं उसको मैंने 2 रस्सी से टाई कर रखा था, बट एक गिर गई मेरी। तो ये चीज़ होता है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी इन लोकेलिटीज़ का क्या होता है कि पार्सल नहीं इतनी ज़्यादा नहीं बचते, क्योंकि कमर्शियल पैकेट के चांस, आप कमर्शियल
एरिया में वेट करोगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं पार्सल मिलने के, लेकिन उसके अंदर वेट का इशू हो सकता है, ओवर साइज़ का इशू हो सकता है, और जो हम पार्सल लेके जा रहे हैं रास्ते में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएगी, वो सब भी देखनी पड़ती है। तो मतलब एक इट्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है कि एक राइडर्स को ना अपना माइंड किसी कह सकते हो किसी कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जिनको हम कहते हैं डेडलाइन पास करनी है, ऑर्डर टारगेट अचीव करना है, सेम आप कह सकते हो कि राइडर्स का दिमाग भी अपने आप को उतना एक्टिव रखना पड़ता है हर एक फील्ड में यहाँ पे। क्योंकि भाई देखो, हम ज़्यादा टाइम फ्रीली आइडल नहीं कर सकते, तो अर्निंग पे इशू होगा। कमर्शियल पैकेट के इलाके में ही हमेशा रहेंगे तो हर जगह कमर्शियल एरिया नहीं होता, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होता, वहाँ से पार्सल मिले तो भी दिक्कत है ज़्यादातर कि भाई रास्ते में कैसा है इलाका, ये वो चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। और इन लोकेलिटीज़ में जहाँ वेट करें तो पार्सल फिर वही बात है, खाली बैठ गए तो कोई ऑर्डर नहीं बचा। तो बहुत चैलेंजिंग जॉब ये भी है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी नज़र में तो भाई देखो, हर कोई काम छोटा बड़ा वैसे नहीं होता, लेकिन किसी का काम आसान नहीं होता। कहने का मतलब ये है, दूर से चाहे कितने ही हम कह ले भाई ट्रैवलिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, एंजॉय करते हैं, बट इतना आसान नहीं है। क्योंकि मेन बात है, अर्निंग नहीं हुई तो बस कुछ नहीं हुआ, फिर किस काम का फ़ायदा। कोई भी इंसान हो, कोई भी जॉब कर रहा है, पैसा नहीं तो काम नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब बहुत देर से मैं वैसे वेट कर रहा था स्टार मॉल के पास, पार्सल डिलीवर किया था मैंने बीपीटीपी पार्क में, और अब मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट से यहाँ से अपने घर की तरफ निकलूँ। मैं काफ़ी जैसे खाली बैठा हुआ था, तो इसको देख के मेरा काम हो जाएगा। 213 रुपये का पार्सल आप देख पा रहे होंगे, 213 का पार्सल है, और थोड़ा बहुत कमीशन मतलब हो जाएगा, 700 से ऊपर का हो जाएगा। और कोशिश करूँगा वहाँ से थोड़ा एक आधा और मार लूँ पार्सल। लेकिन बस ये है ना कि अब वहाँ से अगर 50-60 रुपये भी 2 पार्सल मार दे तो ये फिर काम बैलेंस हो जाएगा। फिनिशिंग का काम है, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि काम फिनिश करना अपना, तो ये हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से यहाँ से। पश्चिम गुड़गांव में हूँ अभी मैं, पश्चिम का पार्सल देना है, तो फटाफट मैडम को पार्सल डिलीवर करते हैं वहाँ भी जाके। तिलक नगर के पास पीछे बहुत जाम लगा हुआ था, एक बस ख़राब हुई थी लाजवंती गार्डन के मोड़ पे, और उसमें पूरा बस में मोड़ भी ख़राब हुई, बीटीसी बस, उस चक्कर में पूरा जाम लग गया। और अभी मैं कितने बजे चला था, 8:39 हो रहे ना, 7 बजे आसपास राइड ली, 1.5 घंटा लग गया मुझे, और अभी यहाँ से मुझे भी आधा घंटा हो लगेगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ से रास्ता थोड़ा बहुत पता है, और यहाँ पे मुझे पता जाम है। तो अभी मैं तिहाड़ जेल क्रॉस कर रहा हूँ, और तो बस गाइस अब मैं यहाँ थोड़ी देर में पार्सल डिलीवर करके घर की तरफ निकल जाऊँगा। ये तिहाड़ जेल है, दिल्ली का, इंडिया का तिहाड़ जेल। और इसके बाद जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बस यही है आज की कमाई, अर्निंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कुल मिला के इतनी आज कमा पाए, क्योंकि ऑर्डर ही रुक के ऑर्डर लगे आज। और लेकिन ठीक है यार, कुछ दिन से मेरा काम 400-300 हो रहा था, उससे तो बेटर हो रहा है। कल मेरा काम 870 का हुआ, आज इतने का हुआ है, तो थोड़ी इंक्रीजिंग बढ़ रही है। कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया था कि पहला पार्सल जब बड़ा लग जाता है ना दूर का, तो फिर पार्सल सही लगते हैं,
लेकिन अगर कंपनी ने उलझा के रखा 100, 150, 200 के पार्सल में, फिर तो दिक्कत आ जाती है। तो बस यही थी, आप जाम देख पा रहे हैं यहाँ से मिलना शुरू हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल आपसे मिलते हैं।